जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल आलोक जीएस टीचर एकेडमी में। आज हमारा नेक्स्ट वीडियो है और हम इससे पहले जो है लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता पर चर्चा कर रहे थे। आज हम उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे और हम आगे लेकर चल रहे हैं। तो हमने अभी तक जो है स्वतंत्रता पर एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो के विचार पर विचार किया था। आज हम इस वीडियो में जो है स्वतंत्रता के क्या क्या आयाम हैं, स्वतंत्रता के क्या क्या आयाम हैं, हम इस पे चर्चा करेंगे। तो पहला हमारा क्या आता है, नागरिक स्वतंत्रता यानी सिविल लिबर्टी। नागरिक स्वतंत्रता क्या होता है? बारकर के अनुसार नागरिक स्वतंत्रता व्यक्ति को व्यक्ति के होने के नाते प्राप्त होती है। देखिए, जो बारकर बोल रहा है, बारकर यह बात कर रहा है कि जो नागरिक स्वतंत्रता होती है, जो सिविल लिबर्टी होती है, वह व्यक्ति को व्यक्ति होने के नाते प्राप्त होती है। बारकर के अनुसार नागरिक स्वतंत्रता के निम्नलिखित पक्ष होते हैं। पहला क्या है? अभिव्यक्ति एवं आवागमन की स्वतंत्रता होती है। दूसरा, समझौते की स्वतंत्रता होती है। तीसरा, जीवन, स्वास्थ्य और शरीर को किसी भी बाह्य खतरे से मुक्त रखने की स्वतंत्रता है। जो यह बारकर कहता है, यह तीन चीज जो है बारकर कहता है कि अभिव्यक्ति एवं आवागमन की स्वतंत्रता होनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। वह कहीं पर भी अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकता है और कहीं पर भी आ जा सकता है। बारकर यही कहना चाहता है। और समझौते की स्वतंत्रता, हर व्यक्ति को किसी से समझौते करने का स्वतंत्रता प्राप्त हो, किसी प्रकार कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। जीवन, स्वास्थ्य और शरीर को किसी भी बाह्य खतरे से मुक्त रखने की स्वतंत्रता। अगर किसी भी व्यक्ति को खतर कुछ भी दिक्कत है तो वह अपना सब कुछ इलाज करा सकता है। व्यक्ति इसके लिए स्वतंत्र है। बारकर यही कहना चाहता है। ठीक है। अब राजनीतिक स्वतंत्रता क्या होती है? तो राजनीतिक स्वतंत्रता जो होती है, इसका अभिप्राय मतदान एवं राजनीतिक जीवन में सहभागिता का अधिकार है। रूसो के अनुसार राजनीतिक स्वतंत्रता का आशय जन संप्रभुता का एक अंश होना है। ठीक है। राजनीतिक स्वतंत्रता को उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद से मुक्त के रूप में भी देखा जाता है। अगला नेक्स्ट हमारा है सामाजिक स्वतंत्रता यानी सोशल लिबर्टी। ठीक है। अगला हमारा क्या है? सामाजिक स्वतंत्रता यानी सोशल लिबर्टी। ठीक है। तो सोशल लिबर्टी क्या होता है? बहुमत समाज के विरुद्ध प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपनी इच्छा अनुसार कार्य करना। अपनी इच्छा अनुसार क्या करना है? कार्य करना ही सामाजिक स्वतंत्रता है। जाति, धर्म एवं लिंग के आधार पर भेदभाव का अभाव। अब आर्थिक स्वतंत्रता क्या है? मतलब इकोनॉमिक्स लिबर्टी क्या होती है? व्यक्ति को रोजगार या न्यूनतम रोजगार की स्वतंत्रता। देखिए, व्यक्ति को रोजगार प्राप्त करना है और न्यूनतम रोजगार भी प्राप्त करने की स्वतंत्रता एवं समाज में अभावग्रस्त लोगों के लिए न्यूनतम आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना होता है। अब नकारात्मक स्वतंत्रता क्या होती है? मतलब कि निगेटिव लिबर्टी क्या होती है? प्रत्येक प्रकार का प्रतिबंध बुरा है। जो नकारात्मक स्वतंत्रता है वह कहता है कि प्रत्येक प्रकार का जो प्रतिबंध है वह बुरा है। चयन की स्वतंत्रता होनी चाहिए। निजी क्षेत्र में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप का अभाव। देखिए, निजी क्षेत्र में क्या हो रहा है? किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप का अभाव होता है। व्यक्ति विवेकशील है तथा व्यक्ति को अकेला छोड़ दिया जाए। राजनीतिक वैधानिक स्वतंत्रता है। कहता है व्यक्ति के पास इतना दिमाग है, व्यक्ति स्वयं विवेकशील है, उसे अकेला छोड़ दिया जाए, क्योंकि व्यक्ति पर किसी भी प्रकार का राज्य का अंकुश नहीं होना चाहिए। नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रमुख समर्थकों में देखिए बेंथम है, जे.एस. मिल है, बर्निल है, फ्रीडमैन है, डी टॉकविले हैं, स्पेंसर हैं, एडम स्मिथ हैं, रिकार्डो हैं, हेयक हैं और नाजिक हैं। ठीक है। ये नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रमुख जो समर्थक है, हमने उसकी बात की। नकारात्मक स्वतंत्रता के अन्य मान्यताकारों में हाब्स हैं, लाक हैं, लॉर्ड एक्टन हैं, कोस्टेड हैं, एलेक्सिस डी टॉकविली हैं और माइकल हैं, होक्साट है। 9 रूढ़िवादी प्रमुख है। रूसो के अनुसार राज्य
इसलिए विद्यमान। देखिए अब रूसो क्या कहना चाहता है, रूसो कहना चाहता है कि राज्य, देखिए राज्य इसलिए विद्यमान है क्योंकि समाज में अपराध है। कहता है कि राज्य का जो अस्तित्व है, राज्य का अस्तित्व इसलिए है क्योंकि समाज में क्या है, समाज में अपराध है और उसी अपराध को कम करने के लिए क्या हुआ, राज्य का अस्तित्व आया है। यदि समाज में अपराध नहीं होगा, देखिए अब क्या कह रहा है कि यदि समाज में अपराध ही नहीं होगा तो राज्य की कोई आवश्यकता नहीं है। बातें स्पष्ट हो रही है ना। अब देखिए हर्बर्ट स्पेंसर की रचना, ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर की जो रचना है उसमें कहता है 1884 में इनकी रचना लिखा गया है। और वाल्टेयर के अनुसार मैं आपके विचार से असहमत हूँ। वाल्टेयर क्या कहता है कि मैं आपके विचार से असहमत हूँ। और इनकी देख लीजिए जो हर्बर्ट स्पेंसर की जो पुस्तक है वह मैन वर्सेस स्टेट, ठीक है, मैन वर्सेस स्टेट मतलब व्यक्ति एवं राज्य, 1884 में इनकी पुस्तक है। और वाल्टेयर के अनुसार मैं आपके विचार से असहमत हो सकता हूँ लेकिन मरते दम तक आपके अभिव्यक्ति के अधिकार की रक्षा करूँगा। ये बात कौन कहता है, ये वाल्टेयर की बात है। प्रत्येक व्यक्ति को खुला छोड़ देना ही स्वतंत्रता है, अर्थात पित फत्तात्मक फत्ता का अभाव ही स्वतंत्रता है। ये क्या कहना चाहता है कि किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं होना चाहिए, व्यक्ति को खुला छोड़ दो, स्वतंत्र छोड़ दो, चाहे जो करे। अब स्वतंत्रता पर बर्निंग जो का क्या विचार है और नकारात्मक स्वतंत्रता की बात करता है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं बर्निंग की जो है रचना है टू जो है कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी है, 1958 में लिखा है। बर्निंग की रचनाओं का कालक्रम क्या है, कार्ल मार्क्स हैज लाइफ एंड एनवायरनमेंट 1939 में उन्होंने लिखा है। और फॉर ऐसे एंड लिबर्टी 1969 में लिखा है। और विको एंड हेरेंट जो है 1976 में लिखा है, ठीक है। आप देख सकते हैं चीज़ों को। इसको देखिए जो चीज़ें आप देख रहे हैं, जो बुक्स वगैरह है, जैसे कमेंट वगैरह है, आप इसके लिए अलग नोट्स बना लीजिए और उसमें चीज़ों को ऐड करते हुए चलिए, ठीक है। क्योंकि देखिए एग्ज़ाम का स्वरूप अब चेंज हो रहा है और जब तक आप अलग से नोट्स बना कर चीज़ों को नहीं लिखेंगे, चीज़ें जो है समझ में नहीं आएंगी। बर्निंग के अनुसार सकारात्मक स्वतंत्रता को आत्म उपलब्धि, आत्मनियंत्रित या आत्म रक्षात्मक के रूप में भी देखा जाता है, जो कि त्रुटिपूर्ण है। सकारात्मक स्वतंत्रता को मानने का परिणाम स्वरूप पितृफत्तात्मक व्यवस्था का जन्म होता है। सकारात्मक स्वतंत्रता की संकल्पना में सामाजिक आत्मनियंत्रण, ठीक है, का विस्तार हो जाता है, जिसके अनुसार राज्य का हस्तक्षेप व्यक्ति की स्वतंत्रता में सहायक होता है, ठीक है। बातें समझ में आ रही ना। कहता है कि जिसके अनुसार राज्य का हस्तक्षेप क्या व्यक्ति की स्वतंत्रता में सहायक होता है। बर्निंग के अनुसार सकारात्मक स्वतंत्रता के अंतर्गत व्यक्ति राज्य का दास बन जाता है या उसके जीवन के प्रत्येक भाग का राज्य का नियंत्रण स्थापित हो जाता है। जिसे हम स्वतंत्रता कहते हैं वह स्वतंत्रता की परिस्थितियां हैं, स्वतंत्रता ही नहीं। जिसे हम स्वतंत्रता कहते हैं आर्थिक स्वतंत्रता, बल्कि वो परिस्थितियां ही स्वतंत्रता है, परिस्थितियां हैं, स्वतंत्रता नहीं। स्वतंत्रता का आशय जो है प्रतिबंधों का अभाव से है। जो स्वतंत्रता का जो आशय है, जो ये बात कहना चाहता है कि जो स्वतंत्रता का जो आशय है वह प्रतिबंधों का अभाव कहना चाहता है कि स्वतंत्रता का अर्थ ही है कि किसी भी प्रकार के व्यक्ति में प्रतिबंध ना हो। लेकिन हमने शुरू चैप्टर में हमने जो है बात कर दी थी कि स्वतंत्रता जो है पीछे पीछे चलता है, बल्कि प्रतिबंध उसके आगे आगे चलता है। स्वतंत्रता पर हेयक का क्या विचार है, नव उदारवादी हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता हेयक की प्रसिद्ध रचना जो नाम है द जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी 1960 में, तथा इसकी रचना जो है लॉ जो है रिलीजन एंड लिबर्टी 1973 है, ठीक है। इनके जो पुस्तक है, हेयक लॉक के विचारों से प्रभावित थे। स्वतंत्रता का आशय दूसरों की स्वेच्छाचारी इच्छा से है। स्वतंत्रता का जो आशय है दूसरे की स्वेच्छाचारी इच्छा से है, ठीक है, इच्छा से है। हेयक के अनुसार स्वतंत्रता का आशय बाध्यकारी कार्य के प्रतिबंध करना है। हेयक ने स्वतंत्रता का मूल अर्थ नकारात्मक माना है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के निम्नलिखित रूपों से भिन्न होती है, ठीक है। इसमें से आप देख रहे हैं जो है राजनीतिक स्वतंत्रता है और जो है आंतरिक स्वतंत्रता मतलब उच्चतम विस्तार है और स्वतंत्रता शक्ति के रूप में। तो आज हमने जो है
अब कल वाले टॉपिक में जो है हम जो है स्वतंत्रता पर मिल्टन फ्रीडमैन की या फिर नव उदारवादी विचार की जो है चर्चा करेंगे, या फिर आज ही देख लेते हैं। अब कल से हम जो सकारात्मक स्वतंत्रता की बात करेंगे। देखिए, मिल्टन फ्रीडमैन ने अपनी पुस्तक जो है कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम में 1962 में नकारात्मक स्वतंत्रता का संकल्प प्रदान की है। स्वतंत्रता का आशय क्या है? एक व्यक्ति पर उसके सहयोग व्यक्ति द्वारा बाध्यता बल का प्रयोग का अभाव। तो आज हम जो है अब हम जो सकारात्मक स्वतंत्रता की बात करेंगे यहाँ से, ठीक है। चलिए, आप लोग मेहनत करिए, अच्छे से पढ़ते रहिएगा, और जो है और भी आप लोगों के जो दोस्त मित्र हों आप उनको भी शेयर करते रहिएगा, जिससे वो भी पढ़ सकें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।